वेलकम टू कैफे विद सिने लवर्स। बात करेंगे द मंकी फिल्म को लेकर। ये 2025 में रिलीज हुई एक फिल्म है। अब चलिए दोस्तों, मंकी की कहानी को देख लेते हैं। कहानी बेसिकली एक बंदर के खिलौने को लेकर है, जिसके अंदर कुछ इविल पावर, सैटेनिक कल्ट, जो भी बोलिए वो है। और जब जब खिलौने में चाबी लगती है, बंदर का खिलौना जो है वो ढोल बजाता है, और जब जब ढोल बजता है तब तब कोई मरता है। कौन मरेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है बाजू वाले के जरिए उसकी मौत हो जाए, या खुद ही जो टारगेट है उसकी नसें फट जाए, फटकर मर जाए, जो भी हो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। अब चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। फिल्म देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हताश हुआ। मैंने स्टीफन किंग की कहानियों के ऊपर काफ़ी सारी हॉरर फिल्में देखी है, जिसे देख के मैं कम ज़्यादा हिला हूँ, लेकिन ये फिल्म देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। क्योंकि फिल्म में क्या है कि फिल्म की जो टोन है ना वो अजीब है। वो ना तो हॉरर कॉमेडी है और ना हॉरर है, इन बिटवीन है। और प्रेजेंटेशन तो कुछ हद तक मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं अननोन वियर्ड ये कह सकता हूँ। वियर्ड है, मतलब चीज़ें हो रही है, ठीक है, ऐसा अप्रोच है। कुछ अंदर मैं रेजोनेट, कोई एक्साइटमेंट, चार्म जो है ना, हिल जाना, वो सब कुछ नहीं है। और डर तो लगा ही नहीं। हालांकि बंदर रिलेटेड जो सीन है, मतलब बंदर जब ढोल बजाते हैं और तब जब किसी की मौत होती है, ये जो सीन है, ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड का जो सीन है, ये एक हद तक अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप हिप्नोटाइज हो जाओ या बहुत डर जाओ। फिल्म के सब सीन में नहीं, लेकिन कुछ कुछ सीन्स में एक के बाद जब दूसरे सीन्स आते हैं तो वो इतनी फास्ट चीज़ें बदलती हैं कि फ्लैश भी शायद इतना फास्ट नहीं है। इतनी फास्ट चीज़ें बदलती है। मौत हुई, फिर तुरंत चर्च में फ्यूनरल, फिर तुरंत माँ बेटे को समझाती है, देखो बेटे दुख मत करो, ज़िंदगी मौत का खेल तो ऊपर वाले के हाथ में है, और तुरंत माँ बेटे डांस करने लग जाता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वल्गर मूवमेंट, लेकिन ये जो चीज़ें फटाफट बदल रही है और अचानक डांस करने लग गए सब, तो ये अगर ह्यूमर है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा जेड ग्रेड सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब इतने फास्ट तो वो सिंगल लड़के भी नहीं होते, जो मतलब वो सिंगल लड़के लड़कियों की मैसेज के रिप्लाई देने में भी नहीं करते जो 30 साल तक सिंगल है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं कि फिल्म ख़त्म होने के बाद वो धुन आपके दिमाग में घूमे। इमोशनल सीन्स जो है उस हिसाब से कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो डेप्थ ही तो नहीं है। और हॉरर की वो डेप्थ ही नहीं है कि आप जिसमें एटमॉस्फेरिक डार्क एक सीरियस इमोशनल जो सीन है आप जनरेट कर सको। चीज़ें बस जैसे कि मैंने कहा, लाइट वे में, वियर्ड वे में चल रही है। एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इन लोगों की कास्टिंग ज़बरदस्त होती है, भले ही फिल्म कैसी भी हो। टेक्निकल एस्पेक्ट तो वाहियात से वाहियात फिल्मों की भी आजकल अच्छी होती है, तो एक्टिंग और टेक्निकल एस्पेक्ट में फिल्म अच्छी है। थोड़े बहुत जो भी विजुअल इफेक्ट के सीन्स है वो अच्छे हैं। कुल मिला के आखिर में कहूँगा कि एक बार आप कुछ वियर्ड और बिटवीन हॉरर कॉमेडी एंड हॉरर, इस तरह की अवस्था को एक्सप्लोर मतलब ये क्या होती है, इसको जानने के लिए शायद आप एक बार फिल्म को देख ही सकते हैं।